नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और आज की अपनी श्रृंखला रहेगी आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की। आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, मैंने 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं और बाकी जो बच्चे एक थोड़े बहुत प्रश्न और बचे हुए वो भी मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भला हुआ जू मारिया बहिनी म्हारा कंतु पंक्ति के रचयिता कौन है? भला हुआ जू मारिया बहिनी म्हारा कंतु पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर होगा हेमचंद्र। अगला प्रश्न, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान से। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में नखशिख परंपरा का आरंभ माना जाता है। हिंदी साहित्य में किस रचना से नखशिख परंपरा का आरंभ माना जाता है? तो सही उत्तर होगा राहुल वेल्च से। अगला प्रश्न, उलट बांसियों का पूर्व रूप हमें किस भाषा में मिलता है? उलट बांसियों का पूर्व रूप हमें किस भाषा में मिलता है? तो सही उत्तर होगा सिद्धों की भाषा में। और सिद्धों की भाषा की बात करें तो यानी सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा संध्या भाषा। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? तो सही उत्तर होगा सिद्धों ने। और मित्रों, याद रखिए कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। अगर बात की जाए कि सिद्धों की संख्या थी तो सही उत्तर होगा 84। और बात करें नाथों की संख्या कितनी थी? तो नाथों की संख्या 9। बात करें आज के अगले प्रश्न की। छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? छप्पय छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? तो सही उत्तर होगा चंदबरदाई को। यानी मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि छप्पय का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा चंदबरदाई को। यानी छप्पय का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा चंदबरदाई। अगला प्रश्न, संध्या भाषा नाम के प्रयोगकर्ता कौन थे? यानी सिद्धों की जो भाषा है संध्या भाषा, तो सिद्धों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? यानी प्रश्न है संध्या भाषा नाम के प्रयोगकर्ता कौन थे? तो सही उत्तर होगा मुनि दत्त। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों के द्वारा जो चलाया गया पंथ था नाथ पंथ, उसे क्या नाम दिया गया? तो सही उत्तर होगा अवधूत संप्रदाय या अवधूत मत। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, वीर गीत के रूप में कौन सी रचना प्रचलित है? यानी आदिकाल की वह रचना जो वीर गीत के रूप में प्रचलित है। तो सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो। और मित्रों, याद रखिए कि बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नाहल है। बात करें कि बीसलदेव रासो का नायक कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव। और नायिका की बात करें तो राजमती। अगला प्रश्न, विद्यापति ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? विद्यापति ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो सही उत्तर होगा मैथिली, संस्कृत और अवहट में। और मित्रों, याद रखिए कि विद्यापति ने देसी भाषा को अवहट कहा है। और विद्यापति मूलतः भक्त कवि न होकर के श्रृंगारी कवि थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन हैं? रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन हैं? तो सही उत्तर होगा विजयसेन सूरी। अगला प्रश्न, पद्मावती समय किस ग्रंथ का सर्ग है? पद्मावती समय किस ग्रंथ का सर्ग है? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो का। और मित्रों, याद रखिए कि चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में कुल
69 सर्ग है और सर्गों को समय भी कहा गया है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सहजिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सहजिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा शरहपा। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? यानी विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का अन्य प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो सही उत्तर होगा उमापति। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? तो सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। और मित्रों, याद रखिए कि अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी कहा जाता है और खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कवि भी अमीर खुसरो ही है। और मित्रों, याद रखिए, जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तब अमीर खुसरो ने एक पंक्ति लिखी कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, छल चल खुसरो घर आपने रेन भही चौदेश। यानी अमीर खुसरो ने कहा कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन भही चौदेश। बात करें आज के अगले प्रश्न की, स्वयंभू रचित पऊम चर्यू में किस कथा को आधार बनाया गया? स्वयंभू रचित पऊम चर्यू में किस कथा को आधार बनाया गया? तो सही उत्तर होगा रामायण को। बात करें आज के अगले प्रश्न की, श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को माना है। श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को माना है। तो सही उत्तर होगा प्रामाणिक ग्रंथ। अगला प्रश्न, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ लोकप्रिय हठयोगी कौन थे? नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठयोगी कौन थे? तो सही उत्तर होगा गोरखनाथ। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, देसिल बना सब जन मीठा, ते तेसन जपहो अवहट्टा, पंक्ति किसकी है? यानी देसिल बना सब जन मीठा, ते तेसन जपहो अवहट्टा, पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होगा विद्यापति की। यानी मित्रों, देसिल बयाना, देसिल यानी देसी, बयाना यानी वाणी यानी भाषा को, यानी विद्यापति ने जो देसी भाषा होती है उसे अवहट कहा है और उसे प्रिय भाषा माना है। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यापति ने देसी भाषा को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा फिर अवहट। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन मिलता है? किस रासो काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन मिलता है? तो सही उत्तर होगा बीसलदेव रासो में। अगला प्रश्न, करकंड चरित के रचनाकार कौन है? करकंड चरित के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर होगा कनकामर मुनि। अगला प्रश्न, पुस्तक जलहण हत्ते दय चली, गज्जन नृपकज, पंक्ति किसकी है? पुस्तक जलहण हत्ते दय चली, गज्जन नृपकज, पंक्ति किसकी है? तो सही उत्तर होगा चंदबरदाई की। कि मित्रों, याद रखिए कि चंदबरदाई यानी जो चंदबरदाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासो के पूर्वार्ध भाग को लिखा था। अगर बात करें कि उत्तरार्ध भाग को किसने लिखा, तो चंदबरदाई के पुत्र जलहण ने। यानी पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज चौहान को जब गोरी बंदी बना करके ले गया था तब चंदबरदाई भी उनके साथ चले गए थे। उसके बाद जलहण ने ही पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो की। मित्रों, याद रखिए कि ये पंक्ति आरपीएससी यानी हिंदी विषय से संबंधित जितने भी हिंदी साहित्य से या हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जब भी परीक्षा होती है तो ये पंक्ति अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती
है? तो मनहु कला ससबान कला 1600 बनिए पंक्ति पृथ्वीराज रासो की है। अगला प्रश्न, विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता की भाषा है? तो सही उत्तर होगा अवहट। अगला प्रश्न, पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो सही उत्तर होगा मुनि जिन विजय। अगला प्रश्न, आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी रही? आदिकालीन साहित्य की प्रमुख भाषा कौन सी रही? तो सही उत्तर होगा डिंगल और पिंगल भाषा। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिए कि जो डिंगल भाषा है ये वीर काव्य से संबंधित है, यानी इसे वीर भाषा भी कहा जाता है, और पिंगल भाषा ये एक श्रृंगारी भाषा है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो सही उत्तर होगा चारण काल। और अगर बात करें कि रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया, तो संधि काल, चारण काल। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा सरहपा। और मित्रों याद रखिए कि जितने भी सिद्ध कवि हैं उनके नाम के अंत में पा शब्द जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न, किस कवि को हिंद का तोता कहा गया है? तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, 84 सिद्धों में किसका सर्वोच्च स्थान है? 84 सिद्धों में किसका सर्वोच्च स्थान है? तो सही उत्तर होगा लुई पा का। अगर प्रथम सिद्ध की बात करें तो सरहपा। और सर्वोच्च स्थान किस सिद्ध का रहा? तो सही उत्तर होगा लुई पा का। बात करें आज के अगले प्रश्न की, जय चंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस ग्रंथ में या किस रचना में मिलता है? तो सही उत्तर होगा राठौड़ारी ख्यात में। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में पहेलियाँ और मुक्करियाँ प्रचलित करने का श्रेय किसे है? हिंदी साहित्य में पहेलियाँ और मुक्करियाँ प्रचलित करने का श्रेय किसे है? तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, विद्यापति ने अपनी कृति कीर्ति लता को क्या कहा है? विद्यापति ने अपनी कृति कीर्ति लता को क्या कहा है? तो सही उत्तर होगा कहानी। और मित्रों आज की इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसमें भारतीय बोली के संबंध में लिखा है? अमीर खुसरो ने किस ग्रंथ में या किस रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? तो सही उत्तर होगा नूह सिपहर में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। धन्यवाद।